मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आप में से किसी ने, क्या आपने चार्वाक दर्शन को पढ़ा है? अगर आपने पढ़ा है तो बड़ी अच्छी बात है, आप कमेंट करके बताइए। और अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी बात मानिए, आप अपने जीवन में एक बार चारवाक को पढ़िए। आपको पता चलेगा कि जो ये दर्शन है, चारवाक दर्शन जो है, यह आपको किस तरीके से वास्तविक जीवन जीने के लिए, यथार्थ में जीने के लिए, प्रत्यक्ष में जीने के लिए और खुश रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। किस तरीके से आपको यह जागरूक बनाता है। अंधविश्वास से परे आपको सब कुछ सोचने की आज़ादी देता है। मतलब आज़ादी कोई दर्शन नहीं देता, आपके अंदर वह विचार पैदा होगा जिससे आप स्वतंत्र पूर्वक सोच पाएंगे। आपकी सोच में एक स्वतंत्रता होगी। किसी भी और दर्शन में यह गुण नहीं पाए जाते हैं। हालांकि दर्शन और धर्म को भारत में कई मामलों में बहुत घसीटा गया है, दुनिया में भी घसीटा गया है। चार्वाक दर्शन आपको इस चीज़ की पूरी आज़ादी देता है, आपके विचार को इस बात की आज़ादी देता है कि आप बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर प्रत्यक्ष में जो सही है गलत है उस पर सोच सके, उसे समझ सके। तो जीवन में एक बार कोशिश कीजिए कि चार्वाक दर्शन को गहराई से पढ़ें। पढ़ते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी परवरिश, आपके संस्कार, आप जिस भी धर्म, जिस भी सामाजिक सोच विचारधारा के साथ संस्कृत हैं, उस बात से बिल्कुल अलग हटकर, बिल्कुल अलहदा होकर आप चार्वाक दर्शन को पढ़ें। क्योंकि किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह आपको चार्वाक को समझने में अवरोध पैदा करता है। इसलिए सभी प्रकार के अवरोध रहित होकर आप चार्वाक को समझने की कोशिश करें और उसके आलोचक की दृष्टि से नहीं, बल्कि अपने दृष्टि से समझें, अपने सोच से समझने की कोशिश करें। क्योंकि चार्वाक दर्शन के बारे में लिखने वाले भी पूर्वाग्रह से ग्रसित रहे हैं और हैं। तो ज़्यादातर जो लेखक चार्वाक के बारे में लिखे हैं वो किसी न किसी प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रसित रहे हैं, तो वे आपको कंपेयर करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए आप चार्वाक का जो भी रेफरेंस आपको मिलता है उस पर आप अपने तरफ से सोचें, विचारें और फिर जाकर कुछ समझ बनाएं। मैं मानता हूँ आपको यह विशेष प्रकार का बदलाव अपने जीवन में, अपने विचार में देखने को मिलेगा। तो जाइए एक बार चार्वाक पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिए।